नेक्स्ट इज ईसीजी। ठीक है, ईसीजी का फुल फॉर्म कहते हैं इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। ठीक है, तो द फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो कार्डियोग्राम है क्या? तो कह सकते हैं इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ठीक है, ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल, ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो जब कार्डियक साइकिल होता है, ठीक है, तो उस समय क्या हो गया, उस समय क्या होते हैं, जो भी ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट, ऑरिकल रिलैक्स, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं, वो सब क्या वेव्स के फॉर्म में दिखाई देता है। तो उसका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, उसी को ग्राफ जो बनता है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो यहां पर कह सकते हैं क्या, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट हम कहेंगे क्या? ठीक है, अच्छा, इसमें जो मशीन हम यूज करते हैं ना, इसमें जो मशीन हम यूज करते हैं, दैट मशीन इज टर्म्ड एज व्हाट? तो जो मशीन हम यूज करते हैं, दैट मशीन इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, और जो ग्राफ बन रहा है उसको क्या कह रहे हैं, देख रहे हैं, जो ग्राफ बन रहा है उसको ग्राम, और जो मशीन है उसको ग्राफ, मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो कह सकते हैं द मशीन दैट इज यूज्ड टू ऑब्टेन दिस ग्राफ मींस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं द मशीन दैट इज यूज्ड टू ऑब्टेन, ठीक है, दैट इज यूज्ड टू ऑब्टेन व्हाट? द मशीन दैट इज यूज्ड टू ऑब्टेन दिस ग्राफ ना, मींस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो द मशीन दैट इज यूज्ड टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मींस ग्राफ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो याद रखेंगे ये मशीन है, तो मशीन को हम क्या कहते हैं जो यूज कर रहे हैं, दैट मशीन इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो उल्टा है, ग्राफ को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, और जो मशीन यूज हो रहा है उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ईसीजी? ठीक है, तो विलियम एंथोवेन। तो एंथोवेन इज नोन एज द फादर। तो थर्ड पॉइंट हम लिख रहे हैं, फादर ऑफ ईसीजी। ठीक है, तो ईसीजी के फादर कौन है? तो विलियम। तो फादर ऑफ ईसीजी कौन है? विलियम एंथोवेन। ही इज नोन एज द फादर, विलियम EINTHOVEN। ठीक है, तो विलियम एंथोवेन इज नोन एज द फादर ऑफ ईसीजी। ईसीजी के फादर इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। ठीक है, अगर सपोज करिए कि स्टैंडर्ड ईसीजी है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड ईसीजी में, इन स्टैंडर्ड ईसीजी ए पर्सन इज कनेक्टेड टू मशीन विद द हेल्प ऑफ 3 इलेक्ट्रिक लीड्स। ठीक है, तो यहां पे लिख रहे हैं इन स्टैंडर्ड ईसीजी, हम स्टैंडर्ड ईसीजी की बात कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड ईसीजी में क्या होता है, ए पेशेंट इज कनेक्टेड टू मशीन। ठीक है, ए पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कितने इलेक्ट्रिकल लीड्स? 3
इलेक्ट्रिकल लेड्स। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिकल लेड्स यूज करते हैं कितने, स्टैंडर्ड ईसीजी में 3 इलेक्ट्रिकल लेड्स हम यूज करते हैं। ठीक है, और ये 3 इलेक्ट्रिकल लेड्स कहां कहां लगाते हैं, तो दो कह सकते हैं फॉरलिम में, फॉरआर्म, ठीक है, फॉरलिम में, और 2 नीचे हैंडलिम है ना, तो इसमें से लेफ्ट लिम्ब में लगाते हैं, हैंडलिम में। ठीक है, तो कह सकते हैं वो भी कहां पर, फॉरलिम में लगाते हैं, यहां पर रिस्ट रीजन में, दोनों में, और हैंडलिम में कहां पर, दैट इज कह सकते हैं एंकल। ठीक है, तो कह सकते हैं 3 इलेक्ट्रिकल लेड्स कहां कहां यूज कर रहे हैं, तो यहां पर लिख दे रहे हैं, एक राइट एंड लेफ्ट रिस्ट कहते हैं इसको, रिस्ट मतलब ये कार्पल रीजन, दिस कार्पल रीजन इज रिस्ट, घड़ी जो पहनते हैं ये, ठीक है, रिस्ट। तो यहां पर 2 हो गया, एक, और लेफ्ट इसको क्या कहेंगे नीचे, एंकल। ठीक है, लेफ्ट एंकल। तो कह सकते हैं कि फॉरलिम्ब और हैंडलिम्ब है ना, तो ये कहां पर यूज कर रहे हैं, फॉरलिम्ब और हैंडलिम्ब में यूज कर रहे हैं दोनों, तो इसीलिए ये जो इलेक्ट्रिकल लेड है ना, इसको आप लिम्ब लेड कह सकते हैं, लिम्ब, LEADS, लिम्ब लेड्स। ठीक है, तो 3 लिम्ब लेड्स यहां पर यूज हम करते हैं स्टैंडर्ड ईसीजी में। ठीक है, कहां कहां, राइट एंड लेफ्ट रिस्ट और लेफ्ट एंकल आपके एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, लेकिन हाँ अब कहता क्या है ना कि ये लेफ्ट एंकल है ना, राइट एंकल में भी हो सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या है, न्यूट्रल लेड की तरह यूज होगा, अगर होगा ना, जैसे आपका देगा कि जनरली क्या होता है ना कि राइट एंकल में भी लगाते हैं, तो राइट एंकल में लगाते हैं, लेकिन वहां पर न्यूट्रल लेड की तरह यूज होता है। तो आपको एनसीईआरटी यही बोल रहा है, बस ये याद रखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ 3 इलेक्ट्रिकल लेड, दैट इज कह सकते हैं राइट एंड लेफ्ट रिस्ट एंड लेफ्ट एंकल, बस इतना ही याद रखना है आपको, राइट एंकल नहीं। ठीक है, आगे अब सपोज करिए 3 तो हो गए, लेकिन 3 के अलावा भी यूज करते हैं हम, मल्टीपल लेड्स आर इवन यूज्ड। अगर सपोज करिए कि डिटेल्ड इवैल्यूएशन ऑफ हार्ट फंक्शन अगर पता करना है, ठीक है, पूरा 3 डायमेंशनल निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल लेड्स आर ऑल्सो यूज्ड इन कहां, चेस्ट रीजन में, यहां पर लगाते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल लेड्स करीब कहते हैं कि 6 लगाते हैं इस तरह लीनियर रो में, तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज, लिख देते हैं इसी पॉइंट को, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मल्टीपल इलेक्ट्रिकल लेड्स, ठीक है, आर अटैच्ड टू द चेस्ट। ठीक है, तो मल्टीपल इलेक्ट्रिकल लेड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन। ठीक है, चेस्ट रीजन फॉर कह सकते हैं डिटेल्ड इवैल्यूएशन ऑफ, ठीक है, फॉर डिटेल्ड इवैल्यूएशन ऑफ हार्ट फंक्शन। अगर सपोज करिए कि हार्ट का फंक्शन का डिटेल इवैल्यूएशन करना है ना बहुत ज्यादा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम चेस्ट में भी क्या करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल लेड्स यूज करते हैं। तो जनरली 6 इलेक्ट्रिकल लेड्स हम यूज करते हैं। तो ये देखिए मल्टीपल इलेक्ट्रिकल लेड्स कहां पर अटैच करते हैं, चेस्ट रीजन में। ठीक है, फॉर क्या के लिए, डिटेल इवैल्यूएशन ऑफ हार्ट फंक्शन अगर करना है तो। ठीक है, तो डिटेल इवैल्यूएशन के लिए हम क्या करते हैं, ये चेस्ट रीजन में हम लगाते हैं इसको। और ये जो चेस्ट रीजन में, तो यहां पर देखिए ये वाला बताए थे, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल लेड्स जो 3 लगा रहे थे यहां, तो इसको लिम्ब में लगा रहे थे ना, तो लिम्ब्स लेड कहते हैं, और इसको कहते हैं दैट इज नोन एज चेस्ट लेड्स कह सकते हैं, इसी को क्या कह सकते हैं, चेस्ट लेड्स। और इसी को प्रीकॉर्डियल भी आप कह सकते हैं, प्रीकॉर्डियल लेड भी कहते हैं हम। ठीक है, तो याद रखेंगे, इस यहां पर लिम्ब्स लेड 3 यूज कर रहे हैं, हाँ, चेस्ट मेनी, मल्टीपल चेस्ट और प्रीकॉर्डियल लेड्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर क्या कर सकते हैं, डिटेल्ड इवैल्यूएशन अगर करना है हार्ट का फंक्शन तब। ठीक है, ये तो ये याद रखेंगे कि चेस्ट में डाली। इसको एक डायग्राम से हम बना दे रहे हैं यहां पर ताकि आपको याद रहेगा। तो यहां डायग्राम बना दे रहे हैं यहां पर कि कितना, ठीक है, यहां डायग्राम बना दे रहे हैं। तो यहां पे देखिए ये मान लेते हैं कि ये दिस इज इस तरह से है, ये हो गया। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं इस तरह से, ऐसे हाथ बना दे, इस तरह से
ये हो गया, और नीचे क्या हो गया, ये लिम्स मान लेते हैं, ये लिम्स है, दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए, तो यहां पर यहां पर हम कहां लगाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिकल लेड्स एक आर्म्स में होगा ना यहां, तो ये आर्म्स में कहां पर है, ये नीचे, यहां पर हम लिख दे रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज लेफ्ट आर्म, दिस इज राइट आर्म, और नीचे इधर क्या हो गया, ये लेफ्ट क्या कहेंगे, लेग कह रहे हैं, एल लेफ्ट लेग में इंसर्ट करते हैं। लेकिन यहां पर यहां पर रिस्ट में, और यहां पर कहां पर, एंकल में, ये याद रखना है, तो इससे याद रहेगा। इसमें हम नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो यहां नहीं है, तो ये याद रखेंगे कि कहां कहां हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद इसके अलावा हम क्या देखते हैं, इसके अलावा और कहां कहां कर सकते हैं, तो यहां पर, तो ये जो ये चेस्ट रीजन जो देख रहे हैं, चेस्ट, तो यहां पर भी, यहां हाथ है ना इधर, तो इसी में यहीं पर 3 4 5 6 इस तरह से क्या है, ये देखिए, ये है क्या, दिस इज चेस्ट लेड्स है, और ये सब क्या है यहां पर लगा हुआ है, इधर जो लगा हुआ है ये सब लिम्स में, यहां पर देखेंगे डेट इज लिम्ब लेड्स, ठीक है। तो ये 3 होते हैं, और ये मैक्सिमम ज्यादा भी हो सकते हैं, तो 6 जनरली हम यूज करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो बनता है ग्राफ, उसमें कितने इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं, P Q R S और T, ठीक है, दैट इज कितना हो जाएगा 5। तो यहां पर लिख ले, ECG is represented by how many English alphabetical letter, by 5 English alphabetical letters, ठीक है। तो कितने हैं, इंग्लिश के 5 अल्फाबेटिकल लेटर्स हैं, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 5 इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर्स। और ये अल्फाबेटिकल लेटर्स कौन कौन से हैं, तो दैट इज P Q R S एंड T, P Q R S एंड T। तो ये 4 अल्फाबेटिकल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सब क्या है, जैसे P वेव्स है, ठीक है, Q R S क्या है, इसको कहते हैं Q R S वेव्स, ठीक, कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और T, ठीक है। तो ये क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं। P Q R S और T वेव्स था ना, ठीक है, तो ये देख रहे हैं P Q R S और T वेव्स जो है, ठीक है, ये क्या कोरेस्पॉन्ड करते हैं, कोरेस्पॉन्ड क्या को रिप्रेजेंट करते हैं, और कोरेस्पॉन्ड्स टू स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, ठीक है। तो हार्ट का ये जो है ना, एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दे रिप्रेजेंट क्या, कोरेस्पॉन्ड्स टू और रिप्रेजेंट स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ये बताते हैं, तो क्या क्या बताते हैं, तो यहां पर देख रहे हैं P वेव है, कौन सा वेव है, P वेव, ठीक है। तो P वेव क्या बताता है, तो दिस P वेव जो है ना, ये क्या कहता है वो, तो पहले हम यहां पर एक डायग्राम बना ले, क्या बनता है, यहां पर देखें, तो डायग्राम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ना हम यहां, तो डायग्राम कैसा होता है, तो यहां पर देख लेते हैं, एक डायग्राम हम बनाएंगे तो इस तरह से दिखता है, ये देखिए एक होगा, ठीक है। फिर इसी तरह और भी हो सकते हैं, ये लीजिए एक और बना दे रहे हैं, ठीक है, ये देखिए फिर 2, और इसी तरह करते करते क्या हो गया, n टाइम्स है, बहुत सारा है, तो 1 मिनट में कितने बार हुआ, इस तरह काउंट कर सकते हैं ना। अब देखते हैं, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये वाला P वेव है, और इसको कहते हैं Q, इसको कहते हैं R, दिस इज S एंड दिस इज T, ठीक है, S एंड T। तो P R और T क्या है, ऊपर है ना, ठीक है, तो पॉजिटिव वेव्स कह सकते हैं,
ठीक है, और ये क्या है, नीचे QS है तो नेगेटिव वेव्स कह सकते हैं। ठीक है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P वेव। तो P वेव क्या बताता है, तो हम जब कार्डियक साइकिल देखे थे तो हम बताए थे ना कि सबसे पहले ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा कब, जब ऑरिकल का डिपोलराइजेशन होगा तब ना। तो ये क्या कब P वेव बताता है, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम बताए थे कि ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, 0.1 सेकेंड पर, और फिर इसके बाद जैसे ही ये रिलैक्स किया, ये देखिए जैसे ही रिलैक्स किया ये साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्ट करता है वेंट्रिकल। ठीक है, और फिर ये बाद में क्या हो गया, ये खुल जाता है और दोनों का दोनों क्या हो गया, ओपन हो गया। तो सिंपली हम कह सकते हैं सबसे पहले क्या हो रहा है, ऑरिकल सिस्टोल हो रहा है। ठीक है, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, फिर वेंट्रिकुलर रिलैक्स, और इसी समय क्या हो रहा था ये। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ना P वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स एट्रियल डिपोलराइजेशन। कॉन्ट्रैक्शन को कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जब होगा डिपोलराइज्ड होगा ऑरिकल तब वो कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इट रिप्रेजेंट्स एट्रियल डिपोलराइजेशन। तो P वेव क्या को बताता है कि ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको बता रहा है, दैट इज डिपोलराइज्ड हो रहा है। तो डिपोलराइज्ड होगा तो इट विल लीड टू क्या, ये देखेंगे तो इट विल लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। एट्रिया मतलब क्या हुआ, बोथ ऑरिकल। ठीक है, तो सब ये P वेव क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ ऑरिकल। दैट इज कब होगा ये कॉन्ट्रैक्शन, जब एट्रियल डिपोलराइजेशन होगा तब इट विल लीड टू दिस। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है P, Q, R और S। ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये तीनों क्या है, कॉम्प्लेक्स। P के बाद Q, R, S है ना, तो इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये Q, R, S कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, तो ये याद रखिएगा, इट रिप्रेजेंट्स क्या, तो हम बताए थे ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट किया और जैसे ही ये रिलैक्स है उस समय, ये जैसे ही रिलैक्स किया उसी समय साइमल्टेनियस ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो वेंट्रिकुलर क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है ना, तो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड दैट विल लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। तो इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो वेंट्रिकुलर के डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइज जैसे हुआ इट विल लीड टू क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्या, ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो बोथ वेंट्रिकल्स भी कह सकते हैं, चाहे सिर्फ वेंट्रिकल्स। तो ये क्या हुआ, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कब स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा, तो वेंट्रिकल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन विल स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर, क्यू से है ना, शॉर्टली आफ्टर क्यू। ठीक है, तो ये हम लाइन लिख दे रहे हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसी में कि द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन starts shortly after, कब, ये वाला Q ना, shortly after कह सकते हैं Q, और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट किया एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। अब यहां से एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। तो सिस्टोल किसका, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ लाइन, इसीलिए लिख दिए हम, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर Q एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ये। तो इसीलिए कह रहा है Q से स्टार्ट हुआ ना, तो Q, R, S तीनों को कहते हैं क्या, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद क्या है, T बच गया ये वाला। तो T क्या करेगा, तो T वेव्स। तो T वेव्स क्या को रिप्रेजेंट करेगा, तो दिस T वेव्स विल रिप्रेजेंट व्हाट, तो यहां पे लिख दे रहे हैं, दिस T वेव्स विल रिप्रेजेंट, क्या करेगा रिप्रेजेंट, तो यहां पर देख रहे हैं ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट था ना, अब रिलैक्स करेगा। तो रिलैक्स होने के लिए क्या, जब वेंट्रिकल क्या होगा, ये रीपोलराइज्ड होगा तब अपने पोजीशन पर आ जाएगा ना, तो इसको कहेंगे इट विल रिप्रेजेंट्स व्हाट, यहां पे लिख दे रहे हैं, इट रिप्रेजेंट्स
वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ठीक है, रीपोलराइजेशन। तो ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को बता रहा है। और इसमें क्या हो जाता है, तो जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट थे वो रिलैक्स कर देंगे सिंपली। तो यहां पर क्या हुआ, तो रिलैक्सेशन, इट विल लीड टू क्या, जैसे ही ये रिपोलराइज होगा, रिलैक्सेशन ऑफ क्या हो गया, वेंट्रिकल्स, चाहे बोथ वेंट्रिकल्स, ठीक है, वेंट्रिकल्स सीधे लिख दे रहे हैं, ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो यहां पर रिलैक्सेशन हो रहा है, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एट्रिया का, यहां वेंट्रिकल का, यहां वेंट्रिकल का, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम शॉर्ट में हम ऐसे करके लिख सकते हैं, ये पी वेव है ना, पी वेव, ठीक है, ये वाला क्या है, पी वेव। तो पी वेव क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एट्रियल, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये क्यूआरएस है ना, ये तीनों क्या है, ये तीनों देखिए, ये तीनों क्यूआरएस है। तो ये क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्यूआरएस वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। तो शॉर्ट में इस तरह याद रखिएगा, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को कर रहा है। और ये क्या है, टी है ना, तो ये टी क्या को रिप्रेजेंट करेगा, वेंट्रिकुलर अपने पोजीशन पर आ जाएगा। तो रिलैक्सेशन, तो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ठीक है। तो याद रखेंगे ये, तो ये एंड ये, ठीक है, ये तीनों। अब आप कहिएगा कि सर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर रहा है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन भी हो रहा है। तो ऑरिकल का डीपोलराइजेशन तो हो रहा है, लेकिन ऑरिकल का रिपोलराइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। यहां कहां दिखाई दे रहा है, तो ऑरिकल का रिपोलराइजेशन होता है, कब होगा ये कब होगा, जैसे ही बताए थे ना, जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन करेगा उसी समय क्या होगा, ये रिलैक्स करेगा। तो कह सकते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में ही है, क्या है, एट्रियल रिपोलराइजेशन, लेकिन ये विजिबल नहीं है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये चीज। तो ये हो गया, क्या क्या कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, एक दिया हुआ है एनसीईआरटी में सिग्निफिकेंस। तो कह रहा है कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईसीजी, ठीक है। तो ईसीजी का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो क्या होगा सिग्निफिकेंस, तो यहां पर देखते हैं व्हाट विल बी द सिग्निफिकेंस। तो इसका सिग्निफिकेंस पहला, तो याद रखेंगे कि इसका पहला क्या है, कि अगर इस तरह का मान लीजिए कि 1 मिनट का हो रहा है, ठीक है, ग्राफ बन रहा है 1 मिनट का, तो ये देखिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ना, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को हम काउंट करेंगे तो 1 मिनट में जितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेंगे, इसका मतलब हमारा कि रेट ऑफ हार्ट बीट कितना है उतना ही है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि फर्स्ट तो एक है कि हार्ट बीट जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ हार्ट रेट कर सकते हैं ना, हार्ट बीट वगैरह कितना है, तो वो तो कैसे, तो यहां पे लिख दे रहे हैं बाई काउंटिंग द कौन सा कॉम्प्लेक्स, नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ कौन सा कॉम्प्लेक्स, क्यू आर और एस कॉम्प्लेक्स, याद रखेंगे क्यू आर और एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ कौन सा कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, वी कैन डिटरमाइन द क्या, वी कैन डिटरमाइन द रेट ऑफ हार्ट बीट, ठीक है। चाहे रेट मतलब क्या हुआ, नंबर कितना हुआ पर मिनट, तो वी कैन डिटरमाइन द हार्ट रेट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो किसी भी इंडिविजुअल का हम क्या कर सकते हैं, ये काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है, डिटरमाइन द रेट ऑफ हार्ट, ठीक है। तो ऑफ इंडिविजुअल कर सकते हैं पहला। दूसरा क्या है, दूसरा सिग्निफिकेंस इसका, तो दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है कि एक तो बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डिटरमाइन द रेट ऑफ हार्ट बीट, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर इसी में कहीं भी शेप में अगर चेंज आ जाए, मान लीजिए कि ये क्या है, इसको हम कहते हैं क्या, दिस इज नोन एज, जैसे यहां पर देखेंगे क्या होता है, इसको कहते हैं दिस इज नोन एज सेगमेंट्स, जैसे पीआर सेगमेंट हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे, पीआर सेगमेंट है,
एसटी सेगमेंट है, बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं ना, तो ये सेगमेंट्स का लेंथ वगैरह चाहे कोई भी डेविएशन इन शेप हो रहा है तो इससे हम पता कर लेते हैं कि हार्ट का कौन सा ऑबनॉर्मलिटी और डिजीज है। ठीक है, तो सिंपली वी कैन से डेविएशन फ्रॉम एनी शेप, डेविएशन क्या है, डेविएशन फ्रॉम शेप, ठीक है, ऑफ ईसीजी। ठीक है, अगर डेविएशन हो रहा है, ठीक है, उससे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, वी कैन डिटरमाइन द ऑबनॉर्मलिटी, हार्ट ऑबनॉर्मलिटी और हार्ट डिजीज को। तो कह सकते हैं हार्ट ऑबनॉर्मलिटी, ठीक है, हार्ट ऑबनॉर्मलिटी, और कह सकते हैं हार्ट डिजीज को हम पता कर सकते हैं पर्टिकुलर। ठीक है, हार्ट डिजीज, तो कह सकते हैं कि एनी डेविएशन इन शेप, कोई भी डेविएशन अगर शेप में होगा तो इससे क्या हो गया, वी कैन डिटरमाइन द हार्ट ऑबनॉर्मलिटी और डिजीज। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इनका दो सिग्निफिकेंस है कि काउंट करेंगे नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, कौन सा याद रखेंगे, क्यू आर और एस कॉम्प्लेक्स को काउंट कर लेंगे तो वो कितना है, हार्ट बीट कितना है मेरा पता चल जाएगा। मान लीजिए 72 टाइम्स बना है सिसपीक, तो 72 हो गया। ठीक है, तो वो उसी तरह डेविएशन अगर शेप में हो रहा है तो उससे कौन सा अबनॉर्मलिटी है, किस सेगमेंट में बढ़ गया है, किस में कम हो गया है, डिप्रेस्ड हो गया है, तो उससे हम पता कर लेंगे कि हार्ट का अबनॉर्मलिटी क्या है, ये है। ठीक है, तो ये हो गया ईसीजी।